राजस्थान के लिए भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया गया है। जैसा आप सभी जानते हो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके पहले राजस्थान के लिए भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया जाता था। अब सबसे पहले बात करते हैं कालों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो हमें पता नहीं है कि राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन वैदिक काल जो सबसे प्राचीन है वैदिक काल, और वैदिक काल में भी किसकी रचना की गई, वेदों की रचना की गई। और वेदों में भी सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है किसकी, राजस्थान के। ये जो क्षेत्र है हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में ऋग्वेद में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद में। और राजस्थान के लिए ऋग्वेद में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है ब्रह्मावर्त। जबकि अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से महाकाव्यों की बात करें तो जो महत्वपूर्ण महाकाव्य है वो है रामायण। वैसे महाभारत भी क्या है, महाकाव्य है। रामायण की अगर बात करें महाकाव्यों में तो दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। रामायण में मरुकांतार शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे प्रदेश के लिए रामायण में मरुकांतार शब्द का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न बनता है कि राजस्थान के लिए वाल्मीकि ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो मरुकांतार शब्द का प्रयोग वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए किया है, क्योंकि रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। मैंने यहाँ महाभारत क्यों लिखा, क्योंकि महाभारत काल में तो बहुत सारे जनपदों का, महाजनपदों का उल्लेख आता है ना। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले एक प्रश्न आया हुआ है, रामायण और महाभारत दोनों क्या है, महाकाव्य है। इनमें से प्रश्न जो आया था वो ये आया था कि इनमें से प्राचीन कौन सा है। तो याद रखना, रामायण और महाभारत में रामायण प्राचीन है, महाभारत रामायण के बाद का है। जबकि दोनों में से बड़ा कौन सा है, महाभारत। ऐसे भी याद नहीं रहे तो महा यानी बड़ा, ऐसे याद रख लेना, महाभारत बड़ा है, रामायण महाभारत से छोटी है और प्राचीन रामायण है। ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग, रामायण में मरुकांतार शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में देखते हैं इतिहासकार है एक है नैन्सी, जिसका पूरा नाम है राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी। ये दूसरी बात है कि अबुल फजल भी राजस्थान का ही रहने वाला था। राजस्थान का अबुल फजल कौन कहलाता है, मोहनोत नैन्सी। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजस्थान का क्या कहा है, अबुल फजल। जबकि अबुल फजल भी कहाँ का रहने वाला था, राजस्थान का, वो एक अलग तथ्य है। नैन्सी, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मोहनोत नैन्सी रिख्यात। एवं एक और इतिहासकार है जिसका नाम है बीरभान, और इनकी पुस्तक है उसका नाम है राजरूपक। दोस्तों पढ़ते तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एग्जाम में बढ़त दिलाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मतलब सिंगल कोमा। अगर कोई भी शब्द है वो सिंगल कोमा में है, अर्थात वो किसी पुस्तक का नाम है। अगर मान लो कोई है वो डबल कोमा में है तो वो किसी का कथन है। जैसे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ऐसे लिखा मिले गोरा बादल है, तो ये एक पुस्तक का नाम है। जबकि यहाँ से ये हटा दिया जाए तो गोरा बादल क्या है, सेनापति है। अब आपको गोरा बादल पुस्तक के लेखक कौन है ये कमेंट करके बताना है, और दूसरा गोरा और बादल किसके सेनापति थे ये भी कमेंट करके बताने हैं। आगे देखते हैं राजस्थान के नाम में मोहनोत नैन्सी ख्यात में एवं राजरूपक ग्रंथ दोनों में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों में किसका प्रयोग हुआ है, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद में देखते हैं इतिहास की दृष्टि से। जैसे हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद में मध्यकाल और आधुनिक काल। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखना
कि प्राचीन काल में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्राचीन काल में यहाँ पे राजपूतों का शासन था, इसीलिए राजस्थान के लिए प्राचीन काल में रायथाना ओब्लिक रजवाड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? रायथाना ओब्लिक रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग हुआ है। और यह प्रयोग किसने किया है? सबसे पहले किसने कहा है कि राजस्थान को रायथाना व रजवाड़ा प्राचीन काल में कहते थे? तो कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रथम पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि राजस्थान के लिए प्राचीन काल में रायथाना या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि रायथाना या रजवाड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रायथाना व रजवाड़ा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है राजाओं या राजपुत्रों का निवास स्थान। दोबारा बताता हूँ, रायथाना या रजवाड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं या राजपुत्रों का निवास स्थान। ये बात कर्नल टोड ने कही है। तो कर्नल टोड ने ये बात कहाँ से लिखी? तो कर्नल टोड ने ये बात राजस्थान की पुरानी बहियों एवं ख्यातों से लिखी। बही जिसके अंदर हिसाब किताब लिखा जाता था, उधार का लेखा लिखा जाता था, बही आज भी चलती है बही। और ख्यात का मतलब है राजा की प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ। तो इनसे जानकारी मिली है कर्नल टोड को, और कर्नल टोड ने वो अपनी पुस्तक में लिखा कि प्राचीन काल में राजस्थान का नाम क्या था? रायथाना या रजवाड़ा। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में भारत पर मुसलमानों का शासन था। मुसलमानों का शासन था भारत पर, और मुसलमान लोग राजपूतों को बहुवचन में राजपूता पुकारते थे। याद रखना अच्छी तरह से, ये महिला सुपरवाइजर में ऐसे कैसे लाइनें आई थी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वही लाइन आई थी। मध्यकाल में भारत पर मुसलमानों का शासन था, मुसलमान राजपूतों को बहुवचन में राजपूता पुकारते हैं, जैसे हम रोटी को रोटियां पुकारते हैं, रोटियां बहुवचन में रोटी को रोटियां पुकारते हैं, वैसे ही मुसलमानों का शासन था, वो राजपूतों को बहुवचन में राजपूता पुकारते थे। संभवतः यही कारण रहा कि मध्यकाल में राजस्थान के लिए या अंग्रेजों ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं राजपूताना शब्द के बारे में। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया तो राजपूत शब्द या राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। आयरलैंड का निवासी था। 1758 में भारत आया, शेखावाटी क्षेत्र में सबसे पहले आया, इंग्लैंड चले गया, फिर भारत आया और बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी बात कर रहा हूँ? जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड निवासी। भारत आने के बाद ये जब वापस इंग्लैंड गया तो वहाँ जाकर के अपना यात्रा वृतांत इन्होंने विलियम फ्रैंकलिन को सुनाया, और विलियम फ्रैंकलिन ने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का अगर बात करें तो नाम है ए मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ए मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये जो पुस्तक है 1805 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1805 में। इस पुस्तक में ही ये लिखा हुआ है कि संभवतः पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ही है जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अर्थात इस पुस्तक के 22 नंबर के पेज में ये बात का उल्लेख है कि मध्यकाल में भारत पर मुसलमानों का शासन था। मुसलमान राजपूतों को बहुवचन में राजपूता पुकारते थे, और संभवतः यही कारण रहा कि जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक ए मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में ये लिखा, या उन्होंने कहा कि मैंने
राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया कब? 1800 ईस्वी। इस किताब में लिखा हुआ है कि 1800 ईस्वी, मतलब सन है 1800, जैसे 1799, फिर 1800, फिर 1801। तो 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ये किस में लिखा हुआ है? ए मिलिट्री मेंबर्स। इसका मतलब क्या? एक सेना का सदस्य मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसने अपने अनुभव लिखे हैं। अच्छा, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली ने इस पुस्तक का विमोचन किया। अगर हम बात करें इस पुस्तक का संपादक कौन था, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। इस पुस्तक का संपादन विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? जल्दी से रीडिंग मारते हैं और आप ईमानदारी से बताना कि आपको ये चीज़ें याद हो रही है क्या। नामकरण, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों का हमारे प्रांत के लिए प्रयोग होता रहा है। जैसे कि ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग, रामायण में मरुकांतार शब्द का प्रयोग, मोहनोत नैनसी जो राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है, जिसकी पुस्तक का नाम है मोहनोत नैनसी ख्यात, एवं वीरबान जिनकी पुस्तक है राजरूपक। इनमें राजस्थान के लिए राजस्थान का सबसे पहले प्रयोग इन्हीं पुस्तकों में हुआ है। प्राचीन काल की बात करें हम, प्राचीन काल में राय थाना व रजवाड़ा शब्द का प्रयोग होता था। ये जानकारी कर्नल टोड के लेखों से मिलती है, जो उन्होंने हमारे यहाँ प्राचीन भई और ख्यात है उनसे प्राप्त की है। इनका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का या राजपुत्रों का निवास स्थान। मध्यकाल में मुसलमानों का शासन था, राजपूतों को बहुवचन में राजपूता पुकारते थे। संभवतः यही कारण है कि अंग्रेजों ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ए मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक, जिसके संपादक विलियम फ्रैंकलिन है, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम कौन से शब्द का प्रयोग पढ़ते हैं? राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द। ये अब हम इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे किसके बारे में? राजस्थान शब्द किसने दिया, राजस्थान शब्द के बारे में, कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजस्थान को राजस्थान शब्द देने वाला विद्वान कौन सा था, तो कौन सा था विद्वान? कर्नल टोड। राजस्थान शब्द, और राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड के बारे में जो भी जानकारी है वो बाद में लेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है, उनकी पुस्तकें 3 संस्करणों में आई। तीन संस्करण या 3 पुस्तकें, कहीं कहीं 3 पुस्तकें भी मिलती है और कहीं कहीं 3 संस्करण मिलते हैं। तो आप याद रखना इनकी पुस्तकें 3 संस्करणों में आई। 3 संस्करणों में जो पहली पुस्तक है उसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक 1829 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, वंशावली एवं मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। मेवाड़ का इतिहास इसमें वर्णित है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829, राजस्थान का भौगोलिक स्थिति, वंशावली और मेवाड़ का इतिहास इसमें वर्णन है। दूसरी पुस्तक या दूसरा संस्करण है इनका, वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया
ये 1832 में प्रकाशित हुई। नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, पश्चिम मध्य भारत के राजपूत राज्य, पश्चिम मध्य भारत के राजपूत राज्य। यह पुस्तक है 1832 में, ये दूसरा संस्करण है। इस संस्करण की अगर हम बात करें तो इसमें आप इतना याद रखना, अन्य राज्यों का इतिहास है, राज्यों का इतिहास वर्णित है। इतिहास पहली बात तो इसमें आप याद रखना राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, वंशावली और मेवाड़ का इतिहास। यहाँ मेवाड़ का इतिहास, यहाँ अन्य राज्यों का इतिहास। अन्य राज्यों में कौन कौन सा यथा यानी जैसे मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाडोती का इतिहास, हाडोती का इतिहास इसमें वर्णन है। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड जी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु, और कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु होती है वो होती है 1835 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के बाद में एक और संस्करण प्रकाशित होता है तीसरा, जिसका नाम है वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। इसका हिंदी भी नाम पूछा जाता है कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा है। क्या नाम है? पश्चिम भारत की यात्रा है। ये कब प्रकाशित हुई? 1839 में। प्रश्न आएगा कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाला भाग कौन सा है, कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण। कब प्रकाशित हुआ? 1839 में। यह भाग जब प्रकाशित हुआ तब कर्नल टोड नहीं थे, तो ये भाग है किसने प्रकाशित करवाया एवं इसमें क्या वर्णन है? जैसे यहाँ इतिहास वर्णन है तो यहाँ पर कला संस्कृति, कला संस्कृति याद रख लेना आप एक बार तो कि इसमें कला संस्कृति है, जैसे कि आदिवासियों के रहन सहन, मेले, रीति रिवाज, प्रथाएं एवं जादू टोना आदि का इसके अंतर्गत वर्णन मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं? द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया में। जो तीसरा भाग है या तीसरा संस्करण है, इसका प्रकाशन संपादक, वैसे इसकी पुस्तक के जो संपादक है वो कौन है? विलियम क्रुक, विलियम क्रुक। तो इसका संपादक, इन तीनों का संपादक कौन है? विलियम क्रुक। लेकिन तीसरा संस्करण है जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? विलियम क्रुक एवं कर्नल टोड की जो पत्नी है उसका नाम है जूलिया कल्टर बक। क्या नाम है पत्नी का? जूलिया कल्टर बक। इधर दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, उनकी पत्नी का नाम है जूलिया कल्टर बक। इनके द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित करवाई। यहाँ तक तो हो गया किसके बारे में? राजस्थान के शब्दों के बारे में, किसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। परंतु जो कर्नल जेम्स टोड है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसके बाद में आगे जो हमारी कहानी है उसको बढ़ाएंगे। कर्नल टोड कहाँ का रहने वाला था? सबसे पहले बात करें तो आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि गुरुजी वीडियो बड़ा बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, याद करना है आप लोगों को। तो देखो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड है, उसमें आप या तो ऐसे लिख सकते हो 1782 टू 1835। इसका मतलब क्या है? 1782 में इनका जन्म हुआ, 1835 में इनकी मृत्यु हो गई। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? 1782 में। मृत्यु कब हुई? 1835 में। बात क्लियर? मूल स्थान की बात करेंगे, बेल्स लिंगटन यूके। बेल्स लिंगटन यूके का रहने वाला था। कुछ जानकारियां हैं जैसे कि कर्नल जेम्स टोड है वो भारत आता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में उदयपुर,
सर्वप्रथम 1806 में, जून का माह होता है, जून 1806 में आता है। उसके बाद दूसरी बार मार्च 1818 में राजस्थान में आता है। उस समय ये उदयपुर व हाडोती के पीए होते हैं, पॉलिटिकल एजेंट बन करके आता है, बाद में अन्य राज्यों का बन जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा, राजस्थान का इतिहास, और वो भी लिखा क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया। एवं राजस्थान में सर्वाधिक, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था आरएएस के लिए, राजस्थान में सर्वाधिक सामंतवादी जागीरदारी फ्यूडलिज्म, तो राजस्थान में सर्वाधिक सामंतवादी जागीरदारी या फ्यूडलिज्म पर लेख लिखने वाले कौन है, लेख लिखने वाले कौन है? तो ऑप्शन में मिलेगा कर्नल टोड, जॉर्ज थॉमस, फ्रैंकलिन, विलियम क्रूक, ऐसे। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक लेख लिखने वाले भी कौन है? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान का इतिहास लिखते हैं, यही कारण है कि इन्हें राजस्थान इतिहास का पिता, जनक या पितामह कहते हैं। किसे? कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का पिता, जनक या पितामह कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें इतिहास का पिता कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे इतिहास का पिता कौन है, एवं भारतीय इतिहास का पिता कौन कहलाता है। ये दो कमेंट करना है, पहला तो इतिहास का पिता कौन है, दूसरा भारतीय इतिहास का पिता कौन कहलाता है, जनक कौन कहलाता है, ये आपको कमेंट करके लिखना है। तो इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी थी। कर्नल जेम्स टोड ने अपना जो इतिहास लिखा है वह सामग्री इकट्ठी करता था, इतिहास इकट्ठी करता था और घोड़े पर बैठ के जाता था। घोड़े पर यात्राएं कर करके इन्होंने इतिहास जुटाया है, इसीलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। बाबा किसे? कर्नल टोड को। अब बाबा बाबाओं की कहानी एक जगह कर लेते हैं। घोड़े वाला बाबा कौन है? कर्नल टोड। रेल वाले बाबा कौन है? रेल वाला बाबा तो किशनलाल सैनी, किशनलाल सैनी। बूंदी में रेल लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, रेल वाला बाबा कहलाता है। जोहड़े वाले बाबा, जोहड़े वाले बाबा, वाटरमैन, पानी वाले बाबा, ये कहलाते हैं राजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत, इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उन्हें जोहड़ या जोहड़े कहते हैं, जोहड़, और उन जोहड़ या कुओं के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाले राजेंद्र सिंह शेखावत को जोहड़े वाले बाबा, वाटरमैन या पानी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो पानी वाली बहन जी कहलाती है बिमला कौशिक, बिमला कौशिक, एवं आदिवासियों की बाईसा, आदिवासियों की बाईसा कहलाती है मंजू राजपाल। कलेक्टर ऑफ डूंगरपुर, जब ये कलेक्टर थे डूंगरपुर की तो वहाँ के आदिवासी इन्हें प्यार से वाइसा कह के पुकारते थे। तो घोड़े वाले बाबा कर्नल टोड, रेल वाले किशनलाल सैनी, जोड़े वाले बाबा पानी वाले या वाटरमैन राजेंद्र सिंह शेखावत, पानी वाली बहन जी बिमला कौशिक, आदिवासी की वाइसा मंजू राजपाल। ये भी आप याद कर लेना एक ही जगह पर। आगे देखते हैं, कर्नल टोड का एक गुरु था और पत्नी, उनके बारे में ये सारी पुस्तकें उन्हीं को समर्पित है। तो कर्नल टोड के गुरु का नाम क्या था? गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र, इनके गुरु थे कर्नल जेम्स टोड के। पत्नी का नाम क्या था? किनकी पत्नी? कर्नल जेम्स टोड की जूलिया कल्टरबक बक। कहा जाता है कि मानमोरी अभिलेख, मानमोरी अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड सागर में फेंक करके चले गए थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मानमोरी अभिलेख को सागर में फेंक के चले गए थे, इंग्लैंड जा रहे थे तब। तो ये तो थी कर्नल जेम्स टोड से संबंधित कुछ बातें।
ये प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद में आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है। नाम की कहानी पर वापस लौटते हैं, कर्नल जेम्स टोड को यहीं छोड़ देते हैं। नाम की कहानी में कहा जाता है ना कि कर्नल टोड ने जो भी इतिहास लिखा है वो उनकी कई सुनी बातों पर आधारित है। एक पॉइंट ये भी है, कर्नल जेम्स टोड भले ही राजस्थान इतिहास के पितामह या जनक है, लेकिन उनका इतिहास कई सुनी बातों पर आधारित है। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड के इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास के विद्यार्थियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन लिखा तो है, पहला तो है, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नल टोड ने ये शब्द कहीं न कहीं से तो देखा होगा, सुना होगा, कई सुनी बातें हैं। तो राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख, राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख, प्रथम लिखित उल्लेख की बात कर रहे हैं हम, लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं आपको। अगर इसके उत्तर की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख, शिलालेख कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ सिरोही से। यह है फुल एड्रेस। तो राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख है, ये विक्रमी संमत 682 का है, जबकि ईस्वी की बात करें तो 625 ईस्वी का है। विक्रमी संमत को ईस्वी संमत करने के लिए 57 घटा दिए जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं कि ये कोई चावड़ा वंश के, थर्ड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2013 में, तब ये प्रश्न आया था, बाड़मेर से पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत चावड़ा वंश के शासक बरमताल का है, बरमताल द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। तो बसंतगढ़ शिलालेख किसने? चावड़ा वंश के शासक बरमताल ने उत्कीर्ण करवाया था। और इस शिलालेख में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस शिलालेख में जो शब्द लिखा हुआ है राजस्थान के लिए वो है राजस्थाना द्वितीय, राजस्थाना द्वितीय। जब इस पूरी लाइन को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकलता है कि राजस्थान सूर्य के समान अद्वितीय है। पूरी जो लाइन लिखी हुई है उसमें से एक राजस्थान द्वितीय में इसको ले तो राजस्थान सूर्य के समान अद्वितीय है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो ये प्रथम लिखित उल्लेख है। अब देखो, राजस्थान के नाम की कहानी इतनी देर हो गई हमें पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो तथ्य उभर करके हमारे सामने आ रहे हैं उसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो महत्वपूर्ण है आई है अभी तक। सबसे पहली बात, ऋग्वेद में कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है? रिवीजन करते जाओ साथ के साथ में ही, तब जाकर के ये याद होगा। ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है बताओ? ब्रह्मावर्त शब्द का, आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद में दूसरा तथ्य क्या था? रामायण में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? मरुकांतार, ठीक है। उसके बाद में राजरूपक ग्रंथ और नैनशिरी ख्यात दोनों में कौन से शब्द का? राजस्थान शब्द का। प्राचीन काल में क्या नाम से जाना जाता था? जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ। राजस्थान को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? रायथाना ओब्लिक रजवाड़ा। राजपूताना नाम किसने दिया? नाम दिया जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया? 1800। पुस्तक का नाम क्या है? ए मिलिट्री मेम्बर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। संपादक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। शाबाश। कब प्रकाशित हुई? 1805 में। राजस्थान शब्द किसने दिया? ये दिया है कर्नल जेम्स टोड ने। कब दिया? 1829 में। पुस्तक 3 संस्करणों में प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829, दूसरी 32/1800, नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया 1832। तीसरा संस्करण, मृत्यु हो गई 1835 में। मृत्यु के बाद जूलिया कल्टरवर्थ पत्नी एवं संपादक विलियम क्रुक द्वारा पुस्तक लिखी गई, तीसरा संस्करण, जिसका नाम है पश्चिम भारत की यात्रा, वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्यों बता रहे हैं, वापिस पढ़ा दिया था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों को इतनी देर से क्यों लगा हुआ था। मैं भी जानता हूँ वीडियो छोटा होना चाहिए, आप लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन
ऐसे छोटा रूप में पढ़ाने से ये याद नहीं होगा। मैं इतनी देर से पढ़ा रहा था इसीलिए, ये तो रिवीजन मात्र है। और बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बस थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ा दिया जाता है, वो आपके साथ खिलवाड़ है। मैं सेकंड ग्रेड लगा हुआ हूँ, प्रमोशन है फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास से, SST से 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे को कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस यूट्यूब चैनल में, मेरे पास इतने ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया, जबकि ये 2017 से मोनेटाइज है। और मुझे इतनी ज़्यादा ऐड वगैरह की मैं कभी नहीं कहता आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, पर कम से कम मैं आपको इतना तो पढ़ाऊँगा जितना कि मतलब एग्ज़ाम में आपकी नौकरी लग सके। और याद कैसे होता है ये चीज़ें हैं, यहाँ पे मेहनत करने वालों को ही नौकरी मिलती है। अब कहते हैं साहब मेहनत तो सभी करते हैं, तो सभी को मिल जाएगी? नहीं, स्मार्ट मेहनत करने वाले को, हार्ड मेहनत करने वाले को। आपका मन मतलब जब आप छोटे छोटे वीडियो की तरफ भगते हैं तो वहाँ से देख लो, मतलब दिमाग में क्या है, जल्दी से जल्दी, मतलब नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए, याद करो, ठीक है ना। एक दिन जब मैं ये फालतू की बातें ज़्यादा नहीं करता क्योंकि टाइम बर्बाद होता है इसलिए, वरना एक दिन मैं आऊँगा आपके बीच में लाइव और जब मैं बताऊँगा कि याद करने का तरीका क्या है, याद कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो पहले अपन वापस चलते हैं कि ये चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके बाद में हमने एक और बात पढ़ ली, प्रथम लिखित उल्लेख। लिखित उल्लेख हमें मिला कहाँ से? खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही से। चावड़ा वंश का कोई ब्रह्मताल शासक जिसने उत्कीर्ण कराया, दास प्रथा का राजस्थान अद्वितीय मिलता है 682 विक्रमी संवत 600 ईस्वी 625 ईस्वी का है। उसमें हमें लिखित प्रमाण मिलता है राजस्थान शब्द का। ये चीज़ हमने अब तक पढ़ी है। अब बात करते हैं क्या लिखित प्रमाण मिल गया, विदेशियों ने कह दिया, इतिहास में है, इसी के आधार पर राजस्थान को राजस्थान नाम दे दिया गया? नहीं, राजस्थान को राजस्थानी नाम सरकारी स्तर पर या सरकार द्वारा राजस्थान को प्रथम व अंतिम बार राजस्थान नाम दिया गया। तो राजस्थान नाम कब दिया गया? रियासती विभाग की स्थापना होती है 1947 में। रियासती विभाग की स्थापना 1947 में होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं, मेनन साहब सचिव होते हैं रियासती विभाग के। इसी रियासती विभाग ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था पी सत्यनारायण समिति। और इस पी सत्यनारायण समिति ने ही 26 जनवरी 1950 पी सत्यनारायण समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए? राजस्थान शब्द का। किसमें? पी सत्यनारायण समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का पहली और अंतिम बार प्रयोग किया गया, ठीक है। अब इसी पी सत्यनारायण समिति ने राजधानी कहाँ बनाई? जयपुर। और राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का। तो सरकारी स्तर पर पहली व अंतिम बार कौन सा शब्द? राजस्थान शब्द। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, ये सरकारी स्तर पर बात हो गई। अब 2-3 प्रश्न और हैं, जो कि पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? तो थोड़ी सी चर्चा करता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, कोशिश करते हैं इन दोनों को। वैसे तो एक लाइन का है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। ये लो साहब, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? द्वितीय चरण में। देखते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा, आप लोग जानते हो एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चरणों में। सबसे पहले ये फर्स्ट चरण, सेकंड, थर्ड ऐसे याद रख लेना। इसमें आपको याद रखना ये 3 चरण हैं वो एक ही साल में, ये अलग और ये अलग। हमें पता है राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया? 26 जनवरी
1950 में, ये डेट हमें याद है। इसके अलावा 1948 और यहाँ पे आपको याद रखना है 1949। 2009 में हमारा एक पेपर लगा था फर्स्ट ग्रेड का इतिहास का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक किया गया। पहली बार तब आया, बाद में भी एक बार ये प्रश्न आ गया। तो उसके ऑप्शन थे 1948 से 1956, 1948 से 1950, ऐसे। तो ज़्यादातर बच्चे ये कर रहे थे, जबकि सही उत्तर क्या है 1948 से 1950, क्योंकि प्रश्न क्या आया था 19 देशी रियासत व 3 ठिकानों का एकीकरण कब से कब तक किया गया, तो 1948 से 1950 तक कर लिया गया था। एक बात ये तो हम एकीकरण के जब चैप्टर पढ़ेंगे, पर मैं इन दोनों के लिए ये बात बताना चाह रहा था। अब ये हो गए। इसके बाद में आपको याद रखना है कि एक ट्रिक है, जैसे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। कोई 18 तारीख है 1948 में, किसी महीने में पहला चरण। तो आप याद रखना यहाँ पे कि राजस्थान का जन्म हो रहा था, है ना। तो किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सबसे पहले किसका नाम लेता है, अपनी माँ का। और उसे भूख लगती है तो क्या कहता है, माँ दूध पिला दो, नहीं ऐसा नहीं बोलता। तो वो बच्चा क्या बोलता है, माँ मम मम। क्या याद रखोगे, माँ मम मम। बच्चों को सबसे पहले भूख लगती है तो क्या बोलता है, माँ मम मम, ऐसे माँ मम मम। बहुत सारी महिलाएं भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बेटा मम मम पिएगा क्या, ऐसे। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, m बराबर हमेशा आपको क्या बनाना है, मार्च। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तो m बराबर मई बनाना है। मई कब बनाना है, विशेष। अब हम m बराबर क्या बना देंगे, मार्च। पहला चरण 18 मार्च 1948 को नाम रखा गया मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया, मत्स्य संघ। रियासत थी ABCD, 4+1 ठिकाना था निम्राना। इसी प्रकार से 25, 18 के बाद में 25 मार्च 1948 दूसरा चरण, ठीक है। इसमें पूर्व राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान या राजस्थान संघ, और यहाँ पे है 9+1, है ना। बाकी वो को झाड़ूसा प्लस टोंक, 9+1 रियासत। तो पहले प्रश्न का उत्तर नहीं, दूसरे जो प्रश्न का उत्तर है एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का, तो पहला चरण तो राजस्थान के लिए हुआ ही नहीं था, ये तो एक अलग ही था, ये अलग ही राज्य बनाना चाहते थे मत्स्य संघ, ठीक है। लेकिन दूसरे चरण में कौन से शब्द का प्रयोग हो गया, राजस्थान शब्द का प्रयोग हो गया, ठीक है। और 9+1 रियासत, 9 रियासत 1 ठिकाना। यहाँ पर बृहद राजस्थान हो गया, बृहद राजस्थान कब, 18 अप्रैल 1948 को, है ना। ये संयुक्त राजस्थान है सॉरी, और वो संयुक्त बृहद राजस्थान है, ये सही बात है। और यहाँ पे एक ही रियासत शामिल हो जाएगी, कौन सी, उदयपुर, उदयपुर। और अब कितने हो गए, 10+1, क्योंकि 9 में एक उदयपुर शामिल हो गया, 10+1। इसी प्रकार से 30 मार्च 1949 में कौन सा चरण है ये, सॉरी 1 2 3 चौथा चरण, 30 मार्च 1949 को जो चौथा चरण था, इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी रियासतें शामिल होती है, जे और बी। अगर मान लो यहाँ से आपको वो ठिकाना लाहौर जयपुर में करना है या टोंक में करना है, वो बाद में हम एकीकरण पढ़ेंगे। तो 4 बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो गई। इसीलिए 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। अब देखो 10 और 4 कितनी हो गई, 14 प्लस 1 कौन सा ठिकाना, लावा। यहाँ कुशलगढ़ ठिकाना आ गया था और यहाँ लावा ठिकाना, 14। यहाँ मत्स्य संघ, महात्मा गांधी की हत्या आरोप अलवर के शासकों के ऊपर लगा, बहुत सारी घटनाक्रम जब एकीकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये चरण जाएगा और यहाँ आकर के इसमें शामिल हो गया। तो 14 + 4 एक ही हो गए। तो ये एक ये था, एक यहाँ हो गया। तो अब हो गया यहाँ पे 14, 2 हो गए थे क्योंकि यहाँ 4+1 आए थे। और यहाँ हो जाएगा कितना, 14 और 4 15 16 17 18। इसके अंतर्गत 18 + 3। अब 50 में क्या आएगी, सिरोही, सिरोही। तो यहाँ हो गया 19 + 3। मैं यहाँ पे ये क्या बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 19 रियासत और 3 ठिकानों का एकीकरण कब से कब तक कर लिया गया, 48 से 50 तक। यहाँ सिरोही के कुछ भाग अदला बदली किया, इसीलिए सिरोही को 2 बार
यहाँ भी कुछ सिरोही का भाग, तो इसीलिए कहा जाता है सिरोही का एकीकरण 2 बार हुआ। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता? 30 मार्च को। आपको पता लग गया बड़ी बड़ी रियासतों का, ऑप्शन में यही आएगा क्यों मनाया जाता है, बड़ी बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ। और एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? दूसरे चरण में। इसके लिए इतनी सारी रामायण बतानी पड़ती है दोस्तों, किसी चीज़ को याद करने के लिए पूरी डिटेल में जाना पड़ता है, जब जाके याद होता है। मैंने मेरी ओर से कोशिश की है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में अच्छी कोशिश है, आपको याद हो रहा है, तो ही आप ऐसे बताना कि सर आप आगे वीडियो बनाओ, वरना ना तो मेरा टाइम खर्च करना, ना आप लोगों का टाइम खर्च हो, क्योंकि कभी कभी अच्छा पढ़ाते पढ़ाते भी मतलब समझ में नहीं आता। तो कोई बात नहीं, आप बेझक के मतलब बोल देना कि आप और सब्जेक्ट पढ़ा लो, तो मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। जब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।